तेलंगाना के हसास इलाके भैंसा शहर में फरकावाराना तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके बाद मोहल्ला जुल्फिकार में बड़े पैमाने पर संगबारी करते हुए मजहबी मकाम को निशाना बनाया गया। इसके अलावा मकान, मोटरसाइकिल और दीगर अशिया को नजर आतिश कर दिया गया। संगबारी में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई है। संगबारी में पुलिस को निशाना बनाया गया और हालात को देखते हुए दीगर मकामात की पुलिस को भी भारी तादाद में तलब करते हुए तैनात किया जा रहा है। बताया जाता है कि दोनों तबकों के बच्चों के दरमियान मोटरसाइकिल के तसादुम का मामूली वाकया पेश आया और इस मामूली वाकये को लेकर शरपसंदों ने फरकावाराना रंग दे दिया है। जख्मियों में एक सहाफी और एक सब इंस्पेक्टर गौज भी शामिल हैं। वाकये की इतला के साथ ही एडिशनल एसपी राम इंचार्ज एसपी रेड्डी निर्मल विष्णु वीरार भी पुलिस जमीयत के साथ पहुंचे। भैंसा में इतवार की रात पेश आए फरकावाराना तशद्दुद वाक़े में 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया। जिला निर्मल के इंचार्ज एसपी विष्णु वारियर ने कहा कि हालात मुस्तहकम है। टाउन में दफा 144 नाफिज कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरों और वीडियो की मदद से मजीद हाथियों की शनाख्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि 5 पुलिस अमले को भैंसा में तैनात किया गया है। तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव ने भैंसा टाउन में कल 2 फिरकों के दरमियान पेश आए तशद्दुद के वाकयात के सिलसिले में एक ट्वीट किया। उन्होंने रियासती वजीर दाखिला महमूद अली और डीजीपी से दरख्वास्त की कि इस तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसी भी किस्म की कानून शिकनी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह तकसीम करने वाली ताकतों की जानिब से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर तवज्जो न दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के साथ है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मौसर तौर पर बरकरार रखा जाए। उन्होंने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने कहा कि अमन और हम आहंगी महज़ब माशरे की तरक्की की बुनियाद है। उधर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने ट्वीट करके बताया कि भैंसा में हालात मुकम्मल कंट्रोल में है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालात पर नजर रखी गई है। डीजीपी, एसपी और जिला कलेक्टर से तफसीलात हासिल की गई है। इमाम सदर असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के सेकुलरिज्म पर दिए गए बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सेकुलरिज्म पर असली चेहरा सामने आया है। अवैसी ने इल्जाम लगाया कि योगी आदित्यनाथ ने आईन, बाबा साहब अम्बेडकर और मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि आज सेकुलरिज्म पर बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में फर्टर्निटी की बात आएगी। कि पूरे विश्व में अगर इज्जत नहीं है सेकुलरिज्म की वजह से, तो फिर योगी आदित्यनाथ को कंप्लेन करना चाहिए प्रधानमंत्री को कि भाई देखिए भारत की इज्जत नहीं है पूरी दुनिया में। अगर भारत की इज्जत नहीं है तो किसकी वजह से नहीं हो रही है? चीन हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया, किसकी वजह से? सेकुलरिज्म को चीन कब्जा करा जमीन पर भारत की। आज हम डेप्सांग को छोड़ रहे हैं तो इसे क्या सेकुलरिज्म की वजह से? हमारे अतराफ में जितने पड़ोसी हैं वो चीन की तरफ देख रहे हैं तो सेकुलरिज्म कैसे देख रहे हैं? आप बताइए उनको, अगर आज पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है तो सेकुलरिज्म कैसे हो रहा है? हजारों की तादाद में किसान एहतजाज कर रहे हैं, लाखों की तादाद में भारत में, तो क्या सेकुलरिज्म कैसे कर रहे हैं? नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है भारत में, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तो क्या उसके जिम्मेदार सेकुलरिज्म है? मगर मैं देश के तमाम जनता को बता रहा हूं जिनको भारत के सेकुलरिज्म पर नाज है, आज सेकुलरिज्म है, कल बात आ जाएगी फेटर्निटी पर, कल बात आ जाएगी जस्टिस पर। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को और संघ परिवार को समझना चाहिए कि लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। प्रियम्बल में लिखा गया ना लिबर्टी का मतलब क्या है? फिर वो इस तरह की बात करके वो तो पूरे संविधान की तौहीन कर रहे हैं, संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं, हमारे मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन कर रहे हैं। और ये इनका डबल चेहरा है। जहां पर शूट करता बोलते हैं कि मेजॉरिटी सेकुलर है इसलिए सेकुलरिज्म है, अब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत की इज्जत नहीं हो रही है। तो भाई आप कंप्लेन करिए ना प्रधानमंत्री को जाकर। 6.5 साल से तो आपकी सरकार है, तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने से नाकाम साबित हुए।
आप सेकुलरिज्म के नाम पर भूमि पूजन कर देते हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कर लेते हैं, वो क्या सेकुलरिज्म के पासो लिहाज रख रहे हैं आप? अरे भाई, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्या गवर्नमेंट का कोई मजहब होता है क्या? भारत का कोई मजहब है? भारत का कोई मजहब नहीं है, ना कभी रहेगा। भारत तमाम मजाहिब को मानता है, भारत उनको भी नहीं मानता, इसका मजहब नहीं है। कभी आप ये बोलते कि क्योंकि मेजॉरिटी सेकुलर है इसलिए भारत सेकुलर है, कभी आप बोलते हैं कि नहीं, ये सेकुलरिज्म ही भारत को पूरे दुनिया में मुकाम दिलाने से रोक रहा है। जिस संविधान के नाम पर आप ओथ लेते हैं, जिस पर आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, आप उसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, संघ परिवार कभी भी भारत की डाइवर्सिटी को मानने को तैयार न थी, ना है। संघ परिवार जहां उनको सूट करता था वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते थे सत्ता में आने के लिए। अब जब इनको पावर मिल चुका है, इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने नुमाइश मैदान में मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खवातीन को सियासी माशी तौर पर बाइख्तियार बनाना चाहती है, इसलिए एमएलसी के लिए एक खातून को उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने खातून उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। వాయిస్ కూడా హౌస్లో ఉండాలి కదా, ఓన్లీ గ్రాడ్యుయేటే కాదు, ఆమె అక్కడికి పోయిన తర్వాత కౌన్సిల్లో మా మహిళలకు కూడా రిజర్వేషన్ కావాలని చెప్పి ఫైట్ చేసేటువంటి వ్యక్తి కూడా మరి కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మరి దయచేసి మీరందరూ కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఈరోజు ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం, మరి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు నేను మరి ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా 14th ఈ ఎలక్షన్ 14th ఉంది కాబట్టి 14th అటు ఇటుగా 14 తర్వాత అయినా కానీ ఆఫ్టర్ అయినా కానీ బిఫోర్ అయినా కానీ నేను సీఎం గారితో మాట్లాడి వారి టైం తీసుకొని మనం డెలిగేషన్ పోదాం. వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని అంటే ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీకి సంబంధించినవి, పాలిటెక్నిక్కు సంబంధించినవి ఇతరత్ర అంశాలు ఉంటే కూడా ఆ రోజు మాట్లాడదామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. असद अवैसी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी हुकूमत साजी कर सकती है। बीजेपी तेलुगुदेशम पार्टी को कमजोर करके वाईएसआर सीपी से इख्तिदार हासिल कर सकती है। उन्होंने वाईसीपी की क़यादत को होश के नाखून लेने पर जोर दिया। मैं तो सिर्फ वाईएसआर सीपी रूलिंग पार्टी को इतना ही कहूंगा कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी आंध्र प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट को बनाने की। चंद्रबाबू नायडू को मैं तो एडवाइस नहीं कर सकता, वो तो आइंस्टाइन है माशाल्लाह से, मगर उनकी पार्टी को बीजेपी पूरा ख़त्म कर देगी, वो वैक्यूम बीजेपी बैठेगी। तो ये उनको भी सोचना है, बीजेपी खामोश नहीं बैठने वाली है। अगर कोई भी लीडर ये समझ रहा है कि मैं बीजेपी को समझा लूँगा, बीजेपी को रोक लूँगा, ये नहीं होने वाला है। ये बीजेपी आप पे अटैक करेगी, हर तरह से अटैक करेगी और पावर हासिल करेगी। तो ये लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम खाली उनको कॉशन कर सकते। वो तो साहिब, जैसे उर्दू में बोलते हैं, साहिब समझ हैं, अक्लमंद हैं, दानिश्वर हैं, वो सब समझ जाएंगे, मगर ये समझना चाहिए उनको। पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वर है वो भी समझ रहे इस बात को, वो मेरे को एक्सेप्ट करे, बोले यस आप सही बोल रहे हैं। और अब आलमियों में खवातीन से जुड़ी खबरें। दुनिया भर में आलमी यौम खवातीन रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। टीआरएस के रुकन काउंसिल के कविता ने कहा कि साल भर खवातीन को हर शोबे में तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर इख्तिमाम हैदराबाद की एक होटल में बैनुल-अक़वामी यौम खवातीन के मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तरीक़ों से दुनिया में खवातीन के साथ इम्तियाज़ किया जा रहा है। कविता ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में दो तरह की ज़ात हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। हालिया दिनों के दौरान माली खुद मुख्तफी खवातीन के लिए फैसला साजी में इजाफा हुआ है। चीप राइट के जरिए तेलंगाना हुकूमत दलित खवातीन को माली तौर पर मुस्तहकम करने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने तमाम खवातीन के लिए आलमी दिन की मुबारकबाद भी पेश की। ऑर्डिनरी నుంచి ఎక్స్ట్రాऑर्डिनరీకి మారుతున్నాం కాబట్టి I would request today's none other than
వనజాక్షి గారు हैदराबाद पुलिस की जानब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, तेलुगु अदाकारा मंजू लक्ष्मी ने शिरकत की। उन्होंने ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की। పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో అన్ని రకాల వర్క్ ఉన్నాయి. పెట్రోలింగ్ డ్యూటీ, కూర్చోండి, పెట్రోలింగ్ డ్యూటీ, క్యాచింగ్ ఆఫ్ క్రిమినల్స్, ఫోరెన్సిక్ సైన్స్, కంప్యూటర్ ఆపరేషన్, wireless operation, patrol duty. In each and every duty, our women officers are performing same as men, and in some field they are doing better. Start అయింది. వావ్ అంటే విమెన్ ఆన్ వీల్. సో ఈ విమెన్ ఆన్ వీల్ ఇనిషియేటివ్ కంట్రీలో ఏ సిటీలో లేవు, ఒకటే హైదరాబాద్లో ఉంది. భయపడకుండా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు. వాళ్ళకి కరెక్ట్గా న్యాయం జరుగుతుంది అని ఒక ధైర్యంతో ఉండగలుగుతున్నారు. అది మీ వల్ల మీరిచ్చే భరోసానే. रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुनक़्क़दा वर्चुअल प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में एडिशनल सीपी सुधीर बाबू, मलकाजगिरी डीसीपी रक्षिता मूर्ति, एडीसीपी शी टीम्स सलमा ने शिरकत की। इस मौके पर सनफी मसावात को फ़रोग़ देने के लिए हर फर्द को आगे आने की अपील की। अनानियत को बचाने पर जोर दिया गया। अल-हिना एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी हैदराबाद और कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के इश्तराक से एक रोज़ा सेमिनार बनवान तेलंगाना के उर्दू मदारिस और मसाइल उर्दू हॉल हिमायतनगर में प्रोफेसर एस शकूर सदर शोबे उर्दू उस्मानी यूनिवर्सिटी की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। प्रोफेसर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी, रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने कलीदी खुतबा पेश किया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोफेसर मजीद बेदार, डॉक्टर रऊफ़ खैर, डॉक्टर मीम काफ सलीम, डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और ख़िताब करते हुए उर्दू मदारिस के मसाइल पर रोशनी डाली। इस मौके पर 2 किताबों की रस्म इजरा भी अमल में आई। इस सेमिनार में अल्हम्दुलिल्लाह 25 मकाले पेश किए गए और इन तमाम 25 मकालों पर मुश्तमल एक किताब तेलंगाना के उर्दू मदारिस, मेयार और मसाइल की इसकी रस्मी इजरा भी अंजाम पाई। 2017 में इसी तंजीम के तहत तेलंगाना के बनने के बाद तेलंगाना की सूरत हाल पर एक जामे सेमिनार लिया गया। आज ये दूसरा सेमिनार है जो तेलंगाना के उर्दू मदारिस पर सेमिनार का इनकाद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद आज मौजूद थी, जो बहुत ही अच्छी पेशरफ्त है। इसमें उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम टीचर्स और दानिशवर हजरात ने शिरकत की और उर्दू मीडियम के जो मदारिस हैं, जो स्कूल्स हैं, उनके मुख्तलिफ़ मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई और इस बात का अज़्म किया गया कि उर्दू मीडियम की ज़रूरत हर दौर में रही है, आज भी है और मुस्तक़बिल में रहेगी, लेकिन इसके मेयार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उर्दू मीडियम स्कूलों में अंग्रेज़ी तालीम पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छी क्वालिटी के साथ बच्चों को तैयार करने की ज़रूरत है। जब बाखलाक बच्चे इन इदारों से निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मार्केट में वो अपना मकाम बनाकर रहेंगे। 1969 तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा करने वाले डॉक्टर के चिरंजीवी मुख्तसर अलालत के बाद हैदराबाद के एक अस्पताल में चल बसे। उनकी उम्र 74 बरस थी। वरंगल जिले के रहने वाले चिरंजीवी ने तलबा लीडर के तौर पर इस तहरीक में सरगर्म रोल अदा किया था। वो उस वक्त काकतिया मेडिकल कॉलेज से MBBS की तकमील कर रहे थे। उन्हें तेलंगाना मूवमेंट फाउंडर्स फोरम इन 1969 का कन्वीनर बनाया गया था। उनकी मौत पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी की ज़िंदगी समाज के लिए नमूना थी, क्योंकि वो एक अहल डॉक्टर भी थे जिन्होंने समाज की बहबूद और बेहतरी के लिए काम किए थे। वज़ीर आला ने उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का भी इजहार किया। TRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव, रियासती वज़रा हरीश राव, ई राजेंद्र के अलावा तेलंगाना के बेशतर जहदकारों ने भी इनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। जिस्म में छुपाकर लाया गया सोना हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त किया गया। कुवैत से फ्लाइट नंबर J9 1403 के जरिए हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर की तलाशी के दौरान कस्टम के ओहदेदारों ने शेख मस्तान के पास से 160 ग्राम सोना जब्त किया। मुसाफिर से पूछताछ जारी है। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में इस एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर सोने की मुंतकिली के वाक़यात में इजाफा हुआ है। कस्टम के हुक्काम की चौकसी के सबब ऐसे वाक़यात को रोका जा रहा है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।